बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इंडिया अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए एड जारी कर रहा है और तालिबान भी इस एड को रिसीव करने के लिए तैयार हो गया है। तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गई, जिसके अंदर लोगों के पास खाने पीने के लिए भी सामान ख़त्म होने लगा है और भुखमरी की हालत वहाँ हो गई है। इससे पूरी दुनिया के कंट्रीज़ कंसर्न हैं कि किसी तरीके से एड अफ़गानिस्तान के लोगों तक पहुंचा दी जाए। इसी बारे में मॉस्को मीट में भी इंडिया ने तालिबान से अलग से बात की थी और तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे उनसे ये दरख्वास्त की थी कि हमारी ह्यूमैनिटेरियन एड को आप एक्सेप्ट कर लें। तालिबान अब इस एड को लेने के लिए तैयार हो गया है और इस बारे में तालिबान के स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट भी आ गया है कि वो इंडिया की एड को लेने के लिए तैयार है और इंडिया के डिप्लोमेट्स को भी वेलकम करेंगे। और यहाँ पर काबुल के अंदर जितने भी इंडियन डिप्लोमेट्स या किसी भी कंट्री के डिप्लोमेट्स आएंगे उनके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालिबान की रहेगी। इस बारे में भी स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। अब आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या वजह है, क्यों इंडिया एड ऑफर कर रहा है तालिबान को, क्या वजह इसकी है और क्यों इंडिया इसके लिए आगे बढ़ रहा है। हम अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में फंस गई है। इंडिया की करीब 22,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ या 3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में अशरफ गनी गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स के तहत वहाँ पर की थी। अब वो इन्वेस्टमेंट तालिबानी गवर्नमेंट आने की वजह से वहाँ फंस गई थी और इंडिया को उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए तालिबान के साथ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज को रेस्टोर करना ही पड़ेगा। हम ये बता चुके हैं अपनी कई वीडियोस में कि इंडियन गवर्नमेंट ने कई जगहों पर, कई प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे तालिबान को अपोज किया। इस वजह से अब हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, लेकिन अब इंडिया को समझ में आ रही चीज़ें, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने रुख को बदला है और धीरे धीरे तालिबान से रिलेशंस को डेवलप करना चाह रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है ह्यूमैनिटेरियन एड के फॉर्म में। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इसकी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। इसकी दूसरी वजह और भी है, इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट किया है। अमेरिका के साथ जो क्वाड अलायंस हुआ था उसमें अमेरिका की तरफ से इंडिया को काफ़ी एड और काफ़ी मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिलने की उम्मीदें थीं, लेकिन ट्राइलेटरल अलायंस बनाने के बाद अमेरिका ने इंडिया की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस वजह से इंडिया ने अपनी तमाम स्ट्रेटजीज को रीथिंक किया है और जो डिपेंडेंस अमेरिका पे इंडियन गवर्नमेंट का पहले दिख रहा था, अब वो दिखता नज़र नहीं आ रहा है, वो कम होता नज़र आ रहा है। पिछले दिनों में हमने देखा कि अमेरिका की तमाम सैंक्शंस की धमकियों के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका की धमकियों में नहीं आ रही है, बल्कि रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम भी खरीद रही है और अमेरिका के बार बार मना करने के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट इस प्रेशर के अंदर नहीं आई है। हम ये भी बता चुके हैं कि रशिया के साथ ताल्लुकात इंडिया के ख़राब हो चुके थे अमेरिका की वजह से, लेकिन अब उन ताल्लुकात को रेस्टोर कर रही इंडियन गवर्नमेंट और इस तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फिर से और डेवलप किया जा रहा है। और इसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान को और चाइना को इंडिया को काउंटर भी करना है। डिप्लोमेटिकली काउंटर करने के लिए इंडिया का प्रेजेंस अफगानिस्तान में ज़रूरी है और उस प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि हम आज वीडियो रिपोर्ट में देख रहे हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान में उसका प्रेजेंस रहे, डिप्लोमेट्स रहें और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड से शुरुआत होगी और आने वाले दिनों हम देख सकते हैं कि और भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंडिया अपने सेफगार्ड करेगा। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन इसी तरह से होते हैं। वर्ल्ड की इक्वेशन इस वक्त बदल रही है, बैलेंसेस चेंज हो रहे हैं, अलायंसेस शिफ्ट हो रही हैं और इस सिनेरियो में इंडिया को भी अपनी एक फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी और उसे वर्क करना चाहिए था और उस डायरेक्शन में इंडिया अब काम कर रहा है। हम अपने पिछले वीडियोज़ में भी बता चुके हैं कि बहुत रिजिड पॉलिसी लेकर इंडिया चल रहा था, जिस वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम इंडिया को हो रही है फॉरेन रिलेशंस के अंदर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर। और आप उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये अप्रोच चेंज किया है, बदल दिया है और अब एक दूसरा रुख हम तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ इंडिया का देख रहे हैं। इंडियन डिप्लोमेसी में काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इससे बड़ी खासी परेशानी पाकिस्तान को भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ये समझ रहा था कि तालिबान इंडिया से बात ही नहीं करेगा और सिर्फ हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा, लेकिन तालिबान ने इंडिया के एड को कंसिडर किया है और ये जो रिलेशंस बेहतर होते नज़र आ रहे हैं तालिबान और इंडिया के बीच में, इससे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और वहाँ के डिप्लोमेट्स काफ़ी टेंस हैं और इस बात को बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। कोई भी डेवलपमेंट तालिबान अगर इंडिया की तरफ
बेहतरी की तरफ करेगा तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ होगी और पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल इंडिया को ये बात अच्छी तरह मालूम है, इसलिए पावर बैलेंस जो शिफ्ट हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया भी उसमें अपनी जगह बना रहा है और उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज कर रहा है। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ प्रैक्टिस करते रहे और एशियन कंट्रीज़ में ऐसी पॉलिसीज़ देखने को कम मिलती थी। लेकिन इंडिया ने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स ने बहुत जल्दी अपना रुख बदल लिया है और इस फ्रंट पे डेवलपमेंट्स और होती रहेंगी और हम और वीडियोस लेके आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे और इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।